जय जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। जय जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। माँ के यहाँ ना कोई पद्धति नहीं है, ठीक है। माँ के यहाँ अगर कुछ है तो वो है भाव, श्रद्धा। उनको कोई पूजा की थाली भी नहीं चाहिए, उनको कोई ये भी नहीं चाहिए कि जेवर हो और आप कपड़े हो, ये साड़ी, जो भी पद्धति होती है, ये जो चढ़ाते हैं माँ को सामग्रियाँ, इन सब से माँ को कोई लेना देना नहीं है। माँ को आप सिर्फ प्रेम के भाव से आप उनके यहाँ जाइए, उनके दर्शन कीजिए। और उनके आप अगर दर्शन आप करते हैं तो अपनी इच्छाओं की पोटली को मत खोलिए कि माँ जी हम आए हैं कि हमें हमारी ये इच्छा है कि हमको ये मिल जाए, हमारे साथ ये अच्छा हो जाए, ये हो जाए। नहीं, वो तो जगदम्बा है, जगत माता है, पराशक्ति है। उनको सब पता है कि आप क्यों आए हो। लेकिन आप जिसके लिए आए हो, सबसे पहले आप अपना समर्पण दो, ठीक है। सारे जितनी भी परेशानियां हैं, मंदिर में घुसने से पहले, माँ के पास आने से पहले, उन परेशानियों को बाहर रख के आइए, ठीक है। और माँ को ये एहसास करा दीजिए कि तेरा एक बच्चा है, बालक आया है और वो अपनी माँ के पास आया है। तो आप इस भाव से उनकी पूजा कर सकते हैं। और एक कामाख्या माँ एक ऐसी है कि आप और किसी देवी देवता के मंदिर में जाते हैं तो आप हाथ जोड़ के उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन कामाख्या माँ की अगर आप पूजा करते हैं या साधना करते हैं तो आपको उनको योनि मुद्रा बनानी पड़ती है, जो कि ये मुद्रा है। इस मुद्रा से अगर आप माँ को प्रणाम करेंगे और माँ से प्रार्थना करते हैं तो इस मुद्रा से आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी कबूल होती है, माँ के पास पहुँचती है। तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे ना करके आप ऐसे मुद्रा बनाएं। इसको योनि मुद्रा बोला जाता है। तो अगर आप ये योनि मुद्रा बनाएंगे तो आप माँ के बहुत करीब जाएंगे और आपकी प्रार्थना भी कबूल होगी। हर हर महादेव। जय जय माँ कामाख्या, जय जय माँ कामाख्या। देखिए, मुद्राएं बहुत सारी मुद्राएं हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे पावरफुल मुद्रा है, जो मानी जाती है इस पूरे विश्व में, वो है योनि मुद्रा, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये होती है योनि मुद्रा। इस मुद्रा को नाभि के पास रख के फिर प्रणाम किया जाता है। और ये वो मुद्रा होती है कि आप किसी भी मंदिर में, किसी भी देवी देवता के आगे अगर आप जाके ये मुद्रा लगा के आप उनको प्रणाम करते हैं या आप अपने दिल की बात करते हैं तो आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी सुनी जाएगी और वहाँ बहुत जल्दी अर्जी लग भी जाती है। इस मुद्रा को कोई भी कर सकता है, इसमें कोई हानि नहीं है। इस मुद्रा को बालक भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो ये बहुत ही पावरफुल मुद्रा होती है, योनि मुद्रा बोलते हैं। इस योनि मुद्रा का मतलब होता है कि हम इस मुद्रा के अंदर जो हमारी बातें होती हैं, जो हमारी प्रार्थनाएं होती हैं, वो इस मुद्रा के अंदर से प्रवेश करके सीधे माँ के श्री चरणों में पहुँचती है। जय जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। देखिए, ये रोजगार, व्यापार बंद होना, ठप होना, चल नहीं रहा, ये बहुत सारी बातें आती रहती हैं। हर दूसरे दिन हर दूसरा व्यक्ति इस समस्या को लेकर आता रहता है कि भाई हमारा व्यापार चल नहीं रहा, ठप हो गया, बंद हो गया, हमारे व्यापार के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, जादू कर दिया है, काला जादू कर दिया है। इन सब भ्रांतियों में, जो तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं, इसमें आ जाता है। लेकिन वो व्यक्ति जो व्यापार चला रहा है वो ये भूल जाता है कि ना, हम ये व्यापार तो हमने शुरू तो कर दिया, ठीक है, इतने पैसे भी लगा दिए, लेकिन वो जो मेन जो देव स्थान होते हैं, हमारी माँ कामाख्या या आपके किसी के आराध्य हनुमान जी होते हैं, किसी के इष्ट दुर्गा माँ होती हैं, किसी की काली माँ होती हैं, किसी के राधे कृष्णा होते हैं, तो सबके आराध्य होते हैं। लेकिन वो उस स्थान पे, व्यापार स्थल पर अपने उस देव स्थान को स्थान देना भूल जाते हैं। और कई ऐसे होते हैं जो देव स्थान तो दे देते हैं, फिर नियमित रूप से उसकी पूजा पाठ, अगरबत्ती, ध्यान लगाना, हाथ जोड़ना, ये भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्थान तो दे दिया। आप कई व्यापार स्थल पे चले जाइए, वहाँ पे
निरी मिट्टी होती है, गंदगी फैली होती है पूजा स्थल में, और जिस सीट पे जो काउंटर होता है उस पे बैठे रहते हैं वो इतनी गंदी होती है, काउंटर गंदा होता है, ठीक है। और दूसरों की बातों पे जल्दी से आ जाते हैं कि ये व्यापार चल नहीं रहा है, ये हमारा व्यापार पे किसी ने काला जादू कर दिया, अंधविश्वास वाली बातें फैलानी शुरू कर देती हैं। तो सबसे पहले मैं उन व्यक्तियों से ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने जो आसपास की चीज़ों को उस पर ध्यान दीजिए कि कहीं हम खुद ही तो गलती नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले काम यही होगा कि आपका जो देव स्थल जो आपने बनाया है उसको साफ सुथरा कीजिए, ठीक है। उसमें बहुत मिट्टी, मतलब बहुत ही धूल मिट्टी सब चढ़ जाती है। चुन्नी चढ़ा रखी है तो वो महीनों से चढ़ा रखी है, चुन्नी नहीं बदलते हैं। अगरबत्ती स्टैंड, दिया, मतलब जो भी है जैसा दिया जला रहे हैं उसी में दिया जलाते चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, नेगेटिविटी आती है। नेगेटिविटी आती है तो क्या होता है, हमारा व्यापार चलना कम हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय बेटा एक ही है कि आप अपने एक तो व्यापार स्थल को साफ सुथरा रखिए, ठीक है। दूसरा, एक जहाँ पे आपने अपना देव स्थान दिया है उस स्थान को साफ रखिए, बिल्कुल साफ रखिए। समय समय पर आप दिया बाती जो आप करते हैं आप वो करते रहिए। तीसरा ये कि आप जिस काउंटर पे आप बैठे हैं, जिधर जो आप कुर्सी पे बैठे हैं, उस कुर्सी की गद्दी कहीं से फटी नहीं होनी चाहिए। कईयों की आदत होती है वो गद्दियाँ जो जिस काउंटर पे आप बैठते हैं वो गद्दी फटी हुई है, पीछे तौलिया टावल जो होती है वो भी गंदे होते हैं, फटे हुए होते हैं, और बैठे हुए हैं और सोच रहे होते हैं कि लक्ष्मी जी आ जाए, लक्ष्मी जी आ जाए। तो लक्ष्मी जी तो ऐसे आती नहीं है। तो सबसे पहले अपना ये स्थान को साफ सुथरा कीजिए, ठीक है। अच्छी तरीके से झाड़ फूक जो करना है आपको, साफ सफाई वो करिए, और उसके बाद गंगा जल वगैरह सब छिड़किए, और फिर आप देखिए कि क्यों नहीं परिवर्तन आता है। बहुत अच्छे से परिवर्तन आएगा। और ये काला जादू, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने हमारा काम बांध दिया है, इतने अंधविश्वास पे मत जाइए। ये अंधविश्वास है। इससे क्या होगा, आपका और काम की तरफ ध्यान ना जाकर आप अंधविश्वास की तरफ मुँह हो जाओगे, जिससे आपका काम और ठप हो जाएगा।